नमस्कार दोस्तों। जब भी हम हमारे ईश्वर के सामने हाथ जोड़ते हैं तो हम अपनी मांगों की एक लंबी लिस्ट उनके सामने रख देते हैं। पर क्या आप जानते हैं, वो हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर हमें हमारी उम्मीदों से कई गुना ज्यादा देना चाहते हैं। इसका एक प्यारा सा उदाहरण हम सुनेंगे आज की कहानी में। यह कहानी अनुरोध की है मेरी प्यारी सहेली रेखा ने अपने बेटे के लिए। कहानी के अंत में मैं आपसे अपनी एक नई शुरुआत के बारे में बताऊंगी, इसलिए कहानी अंत तक जरूर सुनिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मेरी शुरुआत आपको कैसी लगी। तो चलो सुनते हैं आज की कहानी, ईश्वर का खेल। बहुत पुराने जमाने की बात है। रामपुर प्रदेश का राजा अपनी प्रजा का हालचाल पूछने के लिए गांव-गांव घूम रहा था। घूमते घूमते उनके कुर्ते में से जो सोने के बटन लगे थे, उस बटन का एक टुकड़ा टूट गया और बटन गिर गया। राजा ने अपने मंत्री से कहा, इस गांव में कोई सुनार है तो उसे बुला लो, ताकि वह मेरे सोने का बटन सही कर सके। उस गांव में केवल एक ही सुनार था जो इस तरह के गहने बनाता था। उसको राजा के पास लाया गया। राजा ने कहा कि क्या तुम मेरे कुर्ते के बटन को सही कर सकते हो? तब सुनार ने कहा, जी महाराज, मैं बना सकता हूँ, यह कोई मुश्किल काम नहीं है। उसने कुर्ते का दूसरा बटन देखकर टूटे हुए बटन को सही कर दिया और राजा के कुर्ते में फिट कर दिया। राजा सुनार के कार्य से बहुत खुश हुए और बोले, बताओ कितना दाम हुआ? सुनार ने कहा, महाराज रहने दीजिए, छोटा सा काम था। और सुनार मन ही मन सोचने लगा, सोना तो राजा का था, उसने तो सिर्फ मजदूरी की है और राजा से क्या मजदूरी लेना। राजा ने फिर सुनार से कहा, नहीं नहीं, बताओ कितना दाम हुआ? सुनार ने सोचा, 500 रुपए मांग लेता हूँ। फिर मन में विचार आया कि कहीं राजा ने यह सोच लिया कि 500 रुपए लेता है तो भोली भाली जनता से कितने लेता होगा, क्योंकि उस जमाने में 500 रुपए की कीमत बहुत होती थी। सुनार ने बहुत सोच विचार कर राजा से कहा, महाराज जो भी आपकी इच्छा हो दे दो। राजा तो राजा थे, राजा को भी अपने हिसाब से देना था। कहीं कम देने से राजा की इज्जत खराब ना हो जाए। तो राजा ने अपने मंत्री से कहा कि इस सुनार को 2 गांव दे दो, यह हमारा हुक्म है। सुनार ने जब राजा की बात सुनी तो आसमान की तरफ देखकर मन ही मन बोलता है, हे ईश्वर, आपका तो खेल ही निराला है। कहाँ तो मैं 500 रुपए लेने में हिचक रहा था और वही दूसरी ओर आपने राजा से 2 गांव ही दिलवा दिए। राजा से गांव और धन मिलने के बाद सुनार ने अपने धन का कुछ हिस्सा अच्छे कार्य में लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उसको ईश्वर पर अटूट विश्वास हो गया था, वह कि ईश्वर हमें हमेशा हमारी उम्मीद से ज्यादा देता है। ईश्वर का खेल निराला है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ऊपर वाले से हर वक्त मांगने की उम्मीद से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। वह सब कुछ अपने हिसाब से देता है और हमारी उम्मीद और मेहनत से ज्यादा ही देता है। आखिर वह राजा से ऊपर है, हमारा ईश्वर है, वह सब कुछ अच्छा ही करता है। और दोस्तों, यह है हमारी नई शुरुआत। ध्यान से सुनिएगा। यदि आप अपने बच्चों या दोस्तों को कहानी के माध्यम से कुछ सीख देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं उनके लिए कहानी बनाऊंगी
और हो सके तो उनका नाम भी लूंगी और उन्हें वह कहानी सुनाऊंगी। क्या पता हमारे इतने से प्रयास से उनके जीवन में एक नया और अच्छा मोड़ आए। और मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।